दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा। किरणों ने रूहों का रूप है संवारा, रूप है संवारा। किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 3 तारीख की बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा ने कलंगीधर कृष्ण को कहा जाता है, अर्थात कलंक लगाए। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा, मैं जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो लोगों ने कलंक लगाए, इसीलिए कृष्ण को कलंगीधर कहते हैं। बाबा कहते हैं, अगर कोई बात नहीं मानता है तो आप चुप हो जाओ, शांति में रहो और अपना कार्य करते जाओ। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं, जितना तुम पर कलंक लगते हैं, उतना तुम कलंगीधर बनते हो। प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? पहली बात, बाप की आज्ञा क्या है? क्या आज्ञा है बाबा की? क्या आज्ञा है? हाँ जी। और आज्ञा? बाबा कह रहे हैं, बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है। तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है। शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती, अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती, तो तुम चुप रहो। एक दो को तंग नहीं करो।
कैसे चलना है आपस में, बाबा उसकी विधि बता रहे हैं। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते, बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत ना रहे, जब अंदर कोई भी भूत ना रहे। मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। ओम शांति। भगवान वाच आत्म अभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े, ये बच्चों के लिए सावधानी है। बाप कहते हैं, हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूं, शरीर तो पुरानी जुत्ती है। बाबा हमें जब बच्चे कहते हैं तो बाबा ने आत्मा को कहा, क्योंकि शरीर के हिसाब से तो कोई बुजुर्ग भी बैठे होते हैं, लेकिन सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। तो आत्मा रूप से बाबा बच्चे बच्चे कहते हैं कि सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। ये तो शरीर पुराना है, तो बाबा कहते अब इसको हम नया बनाए तो हो नहीं सकता, लेकिन आत्मा सतो प्रधान बन सकती। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। सत्युग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। बाप भी आत्मा को देखते हैं। बाबा बार बार क्या कह रहे हैं, मैं आत्मा को देखता हूं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। कोई कहे ना दृष्टि दे दो, उससे हम शुद्ध हो जाएंगे। दृष्टि से शक्ति जरूर मिलती है, परंतु शुद्धता, पावनता वो तो अपने पुरुषार्थ से ही होता है ना। वह तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। ये तुम्हारा काम है, बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। लक्ष्य दे दिया बाबा ने। शिव बाबा को इतना याद करना है कि आत्मा अंत में कंप्लीट बन जाए, सतो प्रधान बन जाए। बाबा तो आया है रास्ता बताने। इस शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। ये तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। गुलगुल फूल के समान बनते हैं तो फूल सबको सुख देता है। कई तो फूलों की माला पहनते हैं, देवताओं पे चढ़ाते हैं, फूलों का एसेंस भी बनता है ना, तो फूल बहुत काम आते हैं ना, लेकिन कांटे तो दुख देते हैं।
वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं। यहाँ चिड़ियाएं मनुष्यों को देख भागती हैं। वहाँ तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे, वह भी कायदे से। बाबा पक्षियों की बात कर रहे हैं कि सतयुग में जंतु जानवर पक्षी होंगे, लेकिन कायदे से आसपास घूमते रहेंगे, लेकिन कोई गंध नहीं करेंगे। ऐसे नहीं घर के अंदर घुस आएंगे, गंध करके जाएंगे। यहाँ तो कितना गंदा करते हैं ना जंतु जानवर। नहीं, बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन बहुत बड़ी है। अभी तो पुरुषार्थ का समय है। बाबा ने कहा भी बन सकते हैं, अपने आप को संपन्न कर सकते हैं। स्वर्ग की महिमा तो अपरम अपार है, बाप की महिमा भी अपरम अपार है। तो बाप के प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरम अपार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, पुरुषार्थ का कितना नशा हो, उमंग उत्साह हो। ये बाबा के बने हैं, कुछ करने के लिए बने हैं। बाबा कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं। बाबा किसको याद करते? सर्विस करते हैं, अनेकों को समझाते हैं, सिखाते हैं, कल्याण करते हैं, बनाते हैं, उनको बाबा याद करते हैं। ऐसे भी घर में कोई एक कमाऊ बेटा होता है, अच्छा सेवाधारी होता है, तो उसको सब प्यार करते हैं। तो बाबा भी कहते मैं भी उन बच्चों को देखता हूँ, प्यार करता हूँ, जो मेरे यज्ञ की अच्छे से संभाल करते हैं और खूब अनेक आत्माओं की सेवा करते हैं। तो बाबा ने कहा आत्मा में मन बुद्धि है, समझते हैं कि हम फर्स्ट नंबर की सर्विस करते या सेकंड नंबर की सर्विस करते हैं। ये सब नंबर वार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है कितना गुणवान है ना। कोई में शांत रहता है, किसी में सच्चाई होती है, कोई व्यवस्थित चलता है, कोई चीज को इतना भी बर्बाद नहीं करता है, तो कहते देखो ये कितना गुणवान है, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके। जो सर्वसेवल होंगे वे बहुत मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी नहीं बोलेंगे। सेवा में बाबा ने कहा मिठास का गुण भी चाहिए ना, सच्चाई भी चाहिए ना। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है। क्या कह दिया बाबा ने? जो कड़वा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, कुछ भी सेवा नहीं करते हैं, तो बाबा ने कहा उनमें तो भूत है। देह अभिमान है नंबर 1, फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। पहला भूत है देह अभिमान का। देह अभिमान आ जाता है ना, देह अभिमान आया तो खुद को भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते, सब भूल जाते हैं। तो एक विकार आया तो उसके साथ साथ और भी विकार आ जाते हैं। मनुष्य बदचलन भी बहुत चलते हैं। बाबा कहते हैं उन विचारों का दोष नहीं है। मनुष्यों की चलन बदचलन बेकायदे होती है, तो भी बाबा दोष नहीं। उस आत्मा का पार्ट ही ऐसा है ना। देवताओं का अपना पार्ट है, असुरों का अपना पार्ट है। तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल्प पहले की। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। अब मूल बात क्या है? अपने को आत्मा समझना, मतलब योग अच्छा हो। योग के समय जुट के आना, योग के समय बुद्धि इधर उधर भटकना। योग और मुरली ये 2 हमारे उन्नति के साधन हैं। अगर सवेरे सवेरे योग ठीक है हमारा, मुरली हम ठीक रीति सुनते हैं विधि पूर्वक, तो बाबा कहते
हमारी और बातों पर भी ध्यान जाए, क्योंकि मुरली को हम ध्यान से सुनते हैं ना ध्यान से। तो ध्यान से सुनते हैं ना, तो ध्यान से बाकी काम करने की भी आदत हमारी बनती है ना। अब मुरली में ही गफलत है, योग में ही गफलत है ना, पीछे बैठेंगे, अंधेरे में बैठेंगे, चिपके बैठेंगे और झुटके मारते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, मतलब इंटरेस्ट नहीं है ना, एकदम साफ नजर आता है, इंटरेस्ट नहीं है ना। कई तो जान के पीछे बैठेंगे ताकि सोने को आराम से मिले ना। कई भाई बहनें आगे बैठेंगे ना, भाई चलो बाबा की मुरली अच्छे से सुननी है। क्यों? मुरली सुनना एक नियम है ना हमारा ना। या क्लास में हम सोने के लिए आते हैं, किस लिए आते, किस लिए आते? पीछे तब बैठते हैं जब आगे जगह नहीं होती है, तभी बैठते हैं ना। जब आगे खाली है तो पीछे क्यों बैठना है? इसका मतलब क्या है? ध्यान जितना होना चाहिए उतना है नहीं, अपने आलस को और बढ़ाते हैं। आलस को यहाँ भगाना है या आलस को बढ़ाना है, क्या करना है? आलस को भगाने के लिए आते हैं ना हम यहाँ पढ़ना ना। तो बाबा ने कहा कि इतना ध्यान नहीं है ना, और एक को अगर सुस्ती आती है ना तो फिर सबको सुस्ती आने लगती है ना। तो बाबा कहते हैं, और जिनको सुस्ती आती है, नींद आती है ना, उनको नीचे बैठना चाहिए। नीचे बैठने से ना शरीर को थोड़ा वो होता है ना, तो फिर नींद भागती है ना। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। बाबा अपने बच्चों को कैसे तैयार कर रहा है कि एक समय आएगा सारे विश्व की बागडोर हमारे हाथों में आ जाए। क्योंकि दुनिया के अंदर ना इतनी सहन शक्ति होगी, ना बात को समझ पाएंगे, ना परख पाएंगे ना। वो तो परेशान हो जाएंगे, थोड़ा कुछ हुआ परेशान हो गए। जो परेशान हो गए वो कैसे चलाएंगे विश्व की बागडोर? तो चलाने के लिए तो बाबा ने कहा बहुत गंभीरता चाहिए, अंदरूनी समझदारी चाहिए ना, तभी ही चला सकेंगे ना। और वो बाबा हम बच्चों को अभी से ही ट्रेनिंग दे रहे हैं ना। सारे गुण, कैसी भी परिस्थिति हो बाबा उसमें चलना सिखाते हैं, भाई कैसे चलो ना। अभी तो बाजार में कितना पानी आया, ये हुआ, कहीं हाय तौबा मचाया, कहीं शांति से अपना परिस्थिति का सामना करके और समय पार कर लिया ना एकदम। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि ऐसा स्वभाव हमको अपना भी बनाना है ना। तो बाबा कहते हैं ड्रामा का चक्र है, टाइम भी ठीक बताते हैं, बाकी बहुत कम समय बचा है। वो लोग आज़ादी देते हैं तो दो टुकड़ा कर देते हैं। आपस में लड़ रहे हैं, है ना। इंडिया और भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। सोचा कि लड़ाई बंद हो जाएगी, लेकिन और बढ़ गई ना। तभी भी शांति से नहीं बैठते हैं। नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा? देखो बाबा कहते आपस में लड़ाते हैं, किस लिए लड़ेंगे? तो बम्स खरीदेंगे, बारूद खरीदेंगे ना, और उनकी बिक्री होगी ना। ये भी उन्हों का व्यापार है, ड्रामानुसार ये भी उन्हों की चालाकी है। किसकी चालाकी है? ये बाबा सीक्रेट अपने बच्चों को बता रहे हैं कि जो देश बॉम्ब्स बनाते हैं उनकी ये चालाकी है कि वो आपस में लड़ाएंगे ना, भड़काएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे होता है ना, कई आपस में लड़ाएंगे और फिर अपना फायदा देखेंगे। अब उन लोगों को तो पता नहीं ये बात, लेकिन बाबा हम बच्चों को बता रहा है कि बच्चे ऐसे ऐसे होगा ना। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। ये भी ये कहते ये टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया। इस तरफ पानी जास्ती जाता है, खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी कम है। आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिविल वार हो पड़ती है, झगड़े बहुत होते हैं। बाबा कहते भारत में तो सिविल वार ज़्यादा होगी, आपस की लड़ाइयाँ, एक प्राकृतिक आपदा है और दूसरा आपस की लड़ाइयाँ, ये बहुत होगा ना। और जो थोड़ा बुद्धि से काम करेगा वो उसमें जाएगा नहीं,
और जो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेगा, है ना, भावुक हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद खिंच के वहाँ चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं हमको नॉलेज हो, पता हो क्या हो रहा है, लेकिन एनी टाइम हम वही सुनते रहें, वही देखते रहें, कौन सा देश कहाँ लड़ रहा है, क्या हो रहा है, तो हमारी भी वृत्ति वैसी हो जाएगी। पता होना अलग बात है, परंतु मन से इन्वॉल्व होना, तन से इन्वॉल्व होना, धन से इन्वॉल्व होना, वो अलग बात है। उसके लिए बाबा हम बच्चों को मना करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो तुम गाली खाते हो। बाबा ने समझाया था अभी तुम कलंगीधर बनते हो। जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो लोग गाली देते हैं, कुछ बुरा भला कहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनको सत्य का पता नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इनको भगवान पढ़ाते हैं ना, तो इसीलिए उनके कहने से हम छोड़ नहीं सकते ना। वो तो गलतियां कर ही रहे हैं, अनजान है जो नहीं पहचान रहे, लेकिन हम तो उनके कहने से इस मार्ग को नहीं बंद कर सकते ना। अब उसमें कोई भी हो, चाहे हमारा बेटा हो, बेटी हो, परिवार वाला हो, कोई भी हो ना। जैसे बाबा गाली खाते, तुम भी गाली खाते हो ना। ब्रह्मा बाबा का तो कितना मान सम्मान था, राजाओं से संबंध था, लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो वही समाज वाले, देखा ना फिल्म में ना, कैसे विरोध करने लगे, जहाँ रहते थे वो घर भी चला दिया, कितना पिकेटिंग आदि करते थे ना। लेकिन बाबा को पता था ये गलती कर रहे हैं ना, फिर भी बाबा कहते ये निर्दोष है, इनको पता नहीं है ना। ये भी जानते हैं इन विचारों को पता नहीं है, तो हमको भी कई लोग ऐसे बुरा बोलते हैं, गाली देते हैं, लेकिन हम भी जानते हैं कि वो अनजान है, मालूम नहीं है ना। तो बाबा ने कहा ये विश्व के मालिक बनते, 84 जन्मों की बात तो बहुत से, जो आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी तुम बनते हो। कोई भी बुद्धि में धारणा नहीं होती, ये भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। कर क्या सकते हैं, कितना भी माथा मारो, परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते। तदबीर तो कराई जाती है, लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। बोला तो जाता है, पुरुषार्थ तो कराया जाता है, कभी न कभी बुद्धि में बैठ जाए। फिर भी बाबा कहते अगर कोई नहीं मानता है तो उसकी अपनी तकदीर है ना। तो बाबा कहते तो राजधानी स्थापन होती है तो उनमें सब चाहिए। अब नहीं मानने वालों के लिए बाबा की ये शिक्षा है ना, कि अगर नहीं मानते, पुरुषार्थ नहीं करते, तकदीर में नहीं है, तो फिर बाबा ने क्या कह दिया कि राजधानी में सब चाहिए। वो आत्मा ऊंच पद पाने वाली, नहीं मानने वाली आत्मा ऊंच पद पाने वाली नहीं है, साफ बात है ना। तो बाबा ने कहा कि राजधानी में सब चाहिए, तो राजा नहीं तो फिर दूसरे दूसरे तो बहुत पद है ना, तो वो मिलेंगे उसको ना। तो बाबा कहते, तो बाबा ने कहा राजधानी स्थापन होती है उसमें सब चाहिए, ऐसा समझकर शांत में रहना चाहिए। समझाने का पार्ट है, बाबा ने कहा समझाओ, बाकी कोई नहीं माने तो जरूर वो प्रजा में जाने वाली आत्मा है। कोई से भी खिटखिट की बात नहीं है, प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसे ना करो, ये आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाता है। कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते, कोई को आप मर्यादा बताओ, यज्ञ के कायदे बताओ, यज्ञ के कानून बताओ, तो वो यज्ञ के कायदे कानून बुरे लगते हैं, मतलब मानना नहीं है ना। अब एक अगर नहीं मानेगा, एक के कारण अनेकों का नुकसान होगा, तो वो तो हो नहीं सकता ना। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर उसमें युक्ति से चलना है, ना यज्ञ का कोई नुकसान हो, ना एक के कारण अनेकों का नुकसान हो, इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे घर में भी मान लो एक कोई बच्चा ऐसा होता है जो माँ बाप की बात नहीं मानता, तो फिर माँ बाप उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा
युक्ति सोचते हैं कि इसको भी ऐसे चलाना है, नहीं तो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो अगर बात नहीं मानता है तो पूरा घर बर्बाद कर दे उसके कारण, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसे ही बाबा का यज्ञ है ना, जो मानता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं मानता फिर वो उसको उसी युक्ति से चलाया जाता है। तो बाबा कहते हैं कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं, तो छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग करता रहेगा, ये पिछाड़ी तक चलता रहेगा। बाबा ने कहा ऐसा चलता रहेगा ना, सारी आत्माएं बिल्कुल आज्ञाकारी वफादार हो जाएं, ऐसा नहीं होगा, सब प्रकार के होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अपने आप को परेशान नहीं करना है, हम तो सेवा के लिए आए हैं ना, बाबा की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए हम आए हैं, अपने जीवन को बनाने के लिए हम आए हैं। ये बात हमेशा हमको याद रहे ना। हम यहाँ बैठ के भोजन करने के लिए थोड़ी आए हैं, है ना। दुनिया के अंदर भी खाते कमाते हैं, हम भी बाबा के बच्चे ही अगर वैसा ही करते रहेंगे, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ भी नहीं ना, तो फिर हमारा क्या हुआ, कौन सी हम क्या पद पाएंगे जाके ना। तो जो हम कर सकते हैं उसको हमको जरूर करना है। कितना सेवा को बढ़ा सकते हैं, कितना यज्ञ की बचत कर सकते हैं, कितना अनेकों का जीवन बना सकते हैं, उसमें हमको ध्यान जरूर देना है ना। तो बाबा कहते हैं माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है। ऐसा नहीं है कि माया कोई कम हो जाएगी, माया कम नहीं होगी, हमारी अवस्था अच्छी होगी ना। माया तो और बढ़ेगी, लेकिन हमारी अवस्था अगर अच्छी होगी या चल डोल होगी तो हमारे लिए माया छोटी लगेगी ना। और अवस्था अगर हमारी ठीक नहीं है तो हमारे लिए माया बड़ी लगती है। किसी को माया बड़ी लगती है, किसी को माया माया ही नहीं लगती है ना। ये सब डिपेंड करता है हमारी, जैसे मान लीजिए अभी ठंड पड़ रही है तो किसी को ठंड ज़्यादा लगती है, किसी को ठंड कम लगती होता है ना। ठंड तो उतनी ही है ना। अब ये बॉडी का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है ना, कि किसी को ज़्यादा लग रही है, किसी को कम लग रही है। तो ऐसे करके माया तो सामने है, लेकिन हमारे मन की अवस्था कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि माया हमको कैसी लग रही है ना, ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, या हम आई गई कर देते हैं माया को। तो बाबा ने कहा माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती है, महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। अब जो बड़े हैं माया बड़े रूप में उनके पास आती है, क्योंकि छोटे रूप की माया तो वो ऐसे ही पार कर देंगे, कहेंगे छोड़ो। अब बड़े रूप की माया तो जरूर ध्यान जाएगा कि इसको कैसे ठीक करना है ना। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाबा को याद करने की। तो बाबा ने समाधान क्या बताया, माया कितने भी बड़े रूप में आए, लेकिन बाबा को याद अगर यथार्थ याद करने का अभ्यास है। बाबा क्यों जोर देते बच्चे, मुझे अच्छी तरह से याद करो, अच्छी तरह से याद, क्योंकि सारा समाधान कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, टचिंग सारी योग में आती है। अमृत वेले योग में सारी टचिंग आती है, और उस समय अगर हम बिल्कुल सुजाग होकर बैठे हैं, वरदान बाबा से ले रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं है हमारे लिए, माया क्या है ना। बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर है तो बाबा की टचिंग होती है उसमें। नहीं तो सामने भी कुछ पड़ा रहेगा, इसको ठीक करना है वो भी बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि लाइन क्या है, क्लियर ही नहीं है। लाइन क्लियर हो तो टचिंग होगी, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। जब हम यहाँ से गुजरेंगे ना तो दोनों तरफ क्या है हमको साफ नजर आएगा। और अगर लाइन क्लियर नहीं है तो यहाँ कितना भी उल्टा उल्टा पढ़ा रहेगा ना, समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाबा को याद करने की। जैसे एकदम अचल अडोल रहते हैं,
बाबा ने कहा मेरे हजारों ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा लडोल है, माया को समझते माया क्यों आई, हमारी कहाँ गलती थी। बस कारण समझ लिया ना, नेक्स्ट टाइम उसका निवारण कर लिया। कई सोचते हैं माया आ गई, माया आ गई, माया, अरे कारण भी तो होगा ना माया आने का। कारण को देखे ना, बीमारी क्यों हुई उसका कारण है ना, उसका समाधान कर लिया, बात खत्म हो गई ना। तो बाबा कहते हैं समझते माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। अब हिम्मत दे रहे हैं बाबा, इतना भी हैरान हो जाओ तो भी डरो नहीं। डरने से क्या होता है, बिल्ली और कबूतर की सुना है ना, कबूतर के सामने बिल्ली आती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है और बिल्ली उसको खा जाती है। कबूतर उस समय भूल जाता है कि मुझे उड़ना आता है, बिल्ली को उड़ना नहीं आता ना। वो आंख बंद करने की बजाय उड़ भी सकता है ना, उड़ जाए तो माया भाग जाए, वो बच जाए ना, लेकिन वो डर के मारे आंख बंद कर लेता है, बिल्ली खा जाती है उसको। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं हमको युक्ति से चलना है, डरना नहीं है, दुखी नहीं होना है, तंग नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, लेकिन समझदारी से हर कार्य करना है, तो कोई माया नहीं है। तो बाबा कहते हैं समझते माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। देखो बाबा कहते हैं अभी तो इतनी माया नहीं है, बाबा के समय जो माया थी वो इतनी है अभी ना, है ना। इसीलिए फिल्म देखना सबको बहुत जरूरी था ना। हमें तो हर बात में वो एक एक दृश्य याद आता है, एक एक दृश्य याद आता है कि बाबा ने कैसे प्रैक्टिकल किया। हमारे सामने तो इतना कुछ है भी नहीं जितना बाबा के सामने था, लेकिन बाबा ना निश्चय बुद्धि रहे और उसका ही फल है कि आज हम सब यहाँ बैठे हैं। कितने बाबा पर कलंक लगाए ना, तो भी बाबा को कुछ नहीं हुआ ना। अबलाओं पर अत्याचार होंगे, अकासुर बकासुर नाम भी है, स्त्रियों का नाम भी पूतना सुपनका है। बाबा कहते अकासुर बकासुर ये मेल के लिए कहा गया है और पूतना सुपनका ये फीमेल के लिए कहा गया है। तो माया फीमेल भी हो सकती है और माया मेल में भी आ सकती है, दोनों ही बातें हैं। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाप को सुनाते हैं। बेहद का बाबा कहते तुम आत्मा हो, ये नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई और दे नहीं सकता। रचता और रचना का ज्ञान ये पढ़ाई है जिससे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए ये अलंकार विष्णु को दे दिए। ये चारों जो अलंकार है ना, शंकर चक्र गदा पदम, बाबा कहते प्रैक्टिकली ये हमारे जीवन से लगते हैं। हम ही सुदर्शन चक्र चलाते हैं, मैं आत्मा हूँ, सतयुग में थी, आदि अनादि स्वरूप, 5 स्वरूप का अभ्यास, फिर जो भी सारा चक्र है ना। उसके बाद फिर बाबा कहते ज्ञान का शंख बजाओ, कमल का फूल न्यारे रहो, और ज्ञान की शक्ति, ज्ञान सुनना सुनाना अलग बात है, लेकिन ज्ञान की शक्ति हमारे पास हो, समय पर ज्ञान यूज होना। तो बाबा ने कहा ये सब बातें, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है कोई बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल के कैसे जाती, कभी कहते आँखों से निकली, कभी कहते ब्रकटू से निकली, कभी कहते माथे से निकल गई, ये तो कोई जान नहीं सकता। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ती बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। कोई कोई तो भाई बहन ऐसे बैठे बैठे, किसी के हाथ में तो मुरली, जिसको मुरली से बहुत प्यार है, अंत समय हाथ में मुरली होती है और
बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी हमारे कई भाई बहन हैं जो थे, जो चले गए। कोई तो योग करते करते बाबा की गोद में चले गए। तो बाबा कहते हैं, बाबा के पास तो खुशी से जाना है, पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों में भी जो अकल है वो मनुष्यों में नहीं है। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाबा कहते तुमको ऐसा बनना है जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफर कर देती है। भ्रमरी नाला के कीड़े को ले आती है और बूं बूं करके उसको उड़ना सिखा देती है। तो ऐसे बाबा ने कहा कई आत्माएं बहुत गलत स्वभाव की होती हैं, कामी क्रोधी लोभी होती हैं, लालची होती हैं, लेकिन उनको बाबा की बातें सुना 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 के उनके संस्कार बदली हो जाते हैं। तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है। और बहुत ऐसे हैं कि बाबा के घर में आए और परिवर्तन, कितने जुआरी, शराबी, डाकू है ना, ऐसे भी कई भाई बहन हैं, लेकिन बाबा के बने तो जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो गया, बिल्कुल शांत हो गए, ब्रह्मा कुमार नहीं। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अब चेक करना है कि हमने कितनों की जीवन को बनाया है ना, कितनों को आप समान बनाया है ना। ऐसा नहीं कोई सुनता नहीं, कोई चलता नहीं, ऐसा नहीं है। हम हमारे अंदर अपनी योग्यता भी चाहिए ना, तभी दूसरी आत्माएं चलती हैं। ज़्यादा लौकिकता में आ जाएंगे, ज़्यादा उसमें आ जाएंगे तो ज्ञान उड़ जाता है, फिर ज्ञान समझ में नहीं आता है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं है। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं। सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सदगति नहीं कर सकते। ये भी समझाना होता तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो। लोग साधु सन्यासियों के पास जाते हैं। अब साधु सन्यासी तो क्या ज्ञान देते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं। अब गृहस्थियों के लिए उनके पास क्या ज्ञान है? ना तो गृहस्थी घर परिवार छोड़ सकते हैं और ना ब्रह्म में लीन हो सकते। तो सन्यासियों का ज्ञान गृहस्थियों के लिए है ही नहीं। गृहस्थियों के लिए तो बाबा का ज्ञान है ना, कि कैसे घर गृहस्थी में रहते, सब कुछ संभालते और अपने आप को कमल फूल के समान न्यारे और प्यारे बनाओ। बाबा का ज्ञान गृहस्थियों के लिए है ना। तो बाबा ने कहा तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करती हो, बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बताते हैं। ये बहुत गुही है। पहले तो कोई अल्फबे ही पढ़ना पड़ता है। बोलो तुमको दो बाप हैं, हद का और बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है, वहां तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है। अब जन्म कैसे होता? बिल्कुल सहज, ना माँ को कोई दुख, ना बच्चे को कोई दुख। तो बाबा सत्य की बातें भी बीच बीच में बताते हैं। जैसे बाबा ने जंतु जानवर पक्षी के बारे में बताया कि जंतु जानवर पक्षी बहुत सुंदर सुंदर होंगे और देवी देवताओं के आगे पीछे भी घूमेंगे, परंतु कोई गंदगी नहीं करेंगे। कोई दुख का बात ही नहीं होती, नाम ही स्वर्ग है। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले सुख पीछे दुख है ना, पहले दुख फिर सुख कहना रोंग है ना। पहले नई दुनिया स्थापन होती, पुरानी थोड़े ही स्थापन होती है। पुराना मकान कोई बनाता है क्या ना? पुराना तो हो जाता है,
पुराना बनाया नहीं जाता है। नई दुनिया में तो रावण हो न सके, ये भी बाप समझाते हैं। तो बुद्धि में युक्तियां हो, बेहद का बाबा बेहद का सुख देता है। कैसे देते आओ तो समझाएं। कहने की युक्ति चाहिए। दुख धाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। ये दुख देखना है तो हॉस्पिटल में जाओ। लोग मौत मांग रहे हैं। कितने अथाह दुख हैं, अपरम अपार हैं, नाम ही है दुख धाम। इनको सुखधाम कोई कह नहीं सकता। सुखधाम में श्री कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। वह सुखधाम का मालिक था जिसकी मंदिरों में अभी पूजा होती है। अभी ये बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ओहो, ये तो हम बनते हैं, इनकी पूजा थोड़ी करेंगे। नंबर 1 बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें ना। बाबा को तो पता लग गया ना, मैं कृष्ण बनूंगा, नारायण बनूंगा। तो बाबा ने कहा मैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके थोड़ी पूजा करूं। बाबा तो नारायण के पुजारी थे, लेकिन जैसे ही ज्ञान मिला और विष्णु का साक्षात्कार हुआ और कहा तत्त्वम, तुम भी ऐसे बनने वाले हो, तो बाबा का फिर पूजा पाठ आदि सब छूट गया। हम तो सूर्यवंशी बनते हैं, मनुष्यों को तो नहीं पता है। वह तो सबको भगवान कहते रहते हैं। कितना अंधकार है। तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो, टाइम लगता है। ये भगवान, ईश्वर, प्रभु, ये कोई मनुष्य के लिए नहीं है, कोई देहधारी के लिए नहीं है। लेकिन आजकल क्या है, जिसने जन्म लिया है उसको भी भगवान कह देते हैं। फिर कहते हैं वो प्रभु, भगवान, वो फलाना महात्मा, उसको भी भगवान कहते हैं। तो बाबा ने कहा भगवान तो देदारी है ही नहीं। यही बात हम लोगों को समझाते हैं। और ये हर जाति में, हर धर्म में अभी क्या हुआ, देहधारी को भगवान समझ लिया। और देहधारी ने क्या किया, अपना मन मत दिया। अगर कोई मुझे भगवान समझेगा तो मैं तो अपने मन में चलाऊंगी, और लोग उसको मानते हैं, और उससे फिर पतन होता है। मनुष्य को याद करने से पतन होगा। इसलिए जितने भी पूजा पाठ करो, जितना भी कुछ करो, बाबा ने कहा विकारों की वृद्धि जीवन में हो रही है। किसी का काम बढ़ रहा है, किसी का क्रोध, किसी का लोभ, लालच, किसी का मोह, अहंकार। कितना भी कोई लौकिक के हिसाब से कितना भी अपने देवी देवता को माने या किसी को भी माने, परंतु है गिरावट। क्योंकि विकारों को कंट्रोल करना, विकारों को खत्म करना, ये ज्ञान कहाँ पर भी नहीं है। मानव मत, मनुष्य की मत विकारों को खत्म करने का ज्ञान देती ही नहीं है। वो नहीं देती है, वो सिवाय बाबा की और कोई दे नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं टाइम लगता है, जो कल्प पहले लगा था, जल्दी कुछ नहीं कर सकते। कई बार हम सोचते ना जल्दी जल्दी हो जाए, तो बाबा ने कहा काम हो जाएगा, लेकिन गुण तो नहीं होंगे ना। गुण कैसे आएंगे, वो तो धीरे धीरे आएंगे। जैसे काला कोयला हीरा बनने में बहुत वक्त लगता है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा ये अभी का है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। ये कोई ईश्वरी परिवार थोड़े ही है। सतयुग में बाबा ने कहा ईश्वरी परिवार थोड़े मिलेगा, वहां तो दैवी परिवार होगा। दैवी परिवार में बाबा साथ नहीं होंगे ना, ईश्वरी परिवार में बाबा साथ है ना। ये तुम्हारा ईश्वरी परिवार है, वह दैवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं। गीता में तो आटे में नमक मिसल कितनी भूल कर दी है। श्री कृष्ण का नाम डालकर बोलो,
तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? श्री कृष्ण भी तो देवता है ना। विष्णु कौन है ये भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता जो स्वर्ग में होकर गए, सतो रजो तमो में सबको आना है। इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाते, बैच पर भी तुम समझा सकते हो। बाबा और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, परंतु माया की भी कितनी कश्मकश चलती है। ये बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। अगर सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे। बाबा की मुरली चलती है, हम ध्यान से सुनते हैं तो फिर दूसरे को सुना सकते हैं, और सुनाएंगे तो याद रहेगा तो ध्यान जाएगा, फॉलो करेंगे। अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं, पढ़ते नहीं है, पेट भरा हुआ है। अब मुरली तो सभी को सुननी पड़नी है। कहीं बाहर प्रोग्राम में भी हम जाते तो भी सवेरे सवेरे बाबा की मुरली सुन लें। और आजकल तो कितने साधन है ना। बाबा कहते हैं कितनी गोई गोई बातें तुमको सुनाता हूँ जो सुनकर धारण करना है। धारण नहीं होगी तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जो जो कभी इसने नहीं सुनाई वे सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, सर्विस पर लगे रहते हैं, मैगजीन में भी अच्छी पॉइंट्स डालते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, बाबा कितना ऊंच बनाते हैं। गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। एक समय ऐसा आएगा जो सारी दुनिया की बागडोर हम बच्चों के, इसके लिए तो बाबा कहते बेहद में रहो, बेहद में सेवा करो। हम कोई एक घर के लिए नहीं है। जो भी भाई बहने जहाँ भी रहते हैं वो कभी ना समझें कि मैं बस इस घर के लिए ही हूँ, घर के जो मेंबर हैं दो चार उनके लिए ही हूँ। नहीं, बाबा ने हमको हद से निकाल बेहद में ले आया है। सारे विश्व की सेवा, सारे विश्व के लिए मेरा सब कुछ है। चाहे मेरा तन है, मन है, धन है, समय है, ये विश्व के लिए है ना। तभी तो बाबा कहते समय निकाल के स्थूल सेवा भी करो, समय निकाल के ज्ञान भी सुनाओ, फिर बाबा ने कहा धन निकाल के यज्ञ में लगाओ। सब कुछ जो कुछ भी मेरे पास है, कितना है वो हम जानते हैं, परंतु उसमें से निकालना जरूर निकालना है और उसको ईश्वरीय सेवा में लगा के बेहद के बनना है। हम सबके लिए है। कभी भी कोई चीज मेरे सामने आई सिर्फ मेरे लिए, ऐसा नहीं, ये सबके लिए है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा कोई छीन न सके। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, उनको पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा। ये भी तुम समझा सकती हो। उन्होंने राजपद कैसे पाया? बाबा मम्मा लक्ष्मी नारायण होंगे, विश्व की बागडोर उनके हाथों में होगी। क्यों बाबा कहते बाबा मम्मा को फॉलो करो? बाबा मम्मा के अंदर खुद को चलाने के, यज्ञ को चलाने के और विश्व को चलाने के संस्कार है। खुद का पुरुषार्थ कैसे करना है वो भी बाबा मम्मा का पुरुषार्थ सुना है ना हमने। बाबा बुजुर्ग थे तो भी पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं थी। जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए उस दिन भी बच्चों से मिले ना, खुद को चलाना जानते, कैसे खुद को चलाना है। बीमारी थी, बाबा मम्मा को भी बीमारी थी,
लेकिन तब भी जब तक शरीर चलता, शरीर चलाना है। शरीर नहीं चलता है तो मन से सेवा करें, वाणी से सेवा करें, जमा किए हुए धन से सेवा करें। बंद कुछ भी नहीं है, करना जरूर है हम बच्चों को ना। हम ये नहीं कह सकते हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बाबा ने अनेक उपाय, बाबा कहते बच्चे आप जा जा के सेवा नहीं कर सकते ना, आप फोन से लोगों को बुलाओ, फोन से सेवा करो। क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, एक माता हमें अपना अनुभव सुना रही थी, बीमार थी वो, तो कहती दीदी क्या करूँ ना, तो मैं अपने सारे रिश्तेदार, जान पहचान वाले, जिनको भी मैं जानती थी ना, सबको मैं फोन करती थी, सबको बाबा की बात सुनाती थी, फिर उनसे फिर दूसरों का नंबर लेती थी। कहती कम से कम ये तो कर सकती हूँ मैं ना। तो इसलिए बाबा ने हर प्रकार की सेवा हम बच्चों को करना सिखाई है ना। बाबा कहते हैं तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए, ये भी तुम समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। इस समय तो 5 भूत सर्वव्यापी हैं, एक एक ये विकार है। माया के 5 भूत हैं, माया सर्वव्यापी है, माया सबके अंदर। यारे बाबा किसी के अंदर नहीं है। फिर तुम ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हो। दुनिया में तो लोग ईश्वर को सर्वव्यापी कहते, ईश्वर ने ऐसा किया। कोई आपदा आई, कहते ईश्वर ने लाई। अरे ईश्वर का रोल क्या है इसमें? ईश्वर तो सुखदाता, सुख का सागर है, वो तो कभी किसी को दुख देता ही नहीं है। दुख की तो बात छोड़ो, हम उसको जो गाली देते हैं वो बदले में गाली भी नहीं देता है हमको, गाली का जवाब गाली से नहीं देता है, तो सुख का सागर है, तो वो दुख कैसे देगा? दुख तो हमारे अपने ही कर्मों के अनुसार मिलता है। ये बात बाबा ने हम बच्चों को समझा दी, इसलिए हमारा दुख दूर हो गया। इसीलिए दुख दूर हो गया क्योंकि हमने समझ लिया कि दुख का कारण हम खुद ही हैं, हमारी अपनी ही आदतें हैं, हमारा अपना ही अगले जन्म का हिसाब है, इस जन्म के कर्म है हमारे ना, तो हम दुखी नहीं होते, फिर ना दुख मिट गया हमारा। तो बाबा कहते हैं ये तो भूल है ना, ईश्वर सर्वव्यापी हो कैसे सकता है? ये तो बेहद का वर्षा है, कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस बच्चों को अच्छी करनी चाहिए। दूसरों को कैसे समझाना है, बाबा कहते ये अभ्यास जरूर चाहिए। हमारे कोर्स का नियम है 1 घंटे से ज्यादा हम किसी के साथ नहीं बैठते हैं, चाहे कोई कितना भी क्वेश्चन करे। 1-2 दिन किया वो अलग बात है, 1 घंटे से ज्यादा हमारी पढ़ाई का टाइम 1 घंटा ही है, मुरली सुनने का टाइम भी लगभग 1 घंटा है, कोर्स कराने का टाइम भी 1 घंटा है। उससे ज्यादा सुनने की शक्ति आत्मा के अंदर नहीं रहती, वो सारा बह जाता है ऊपर से फिर। तो इसलिए बाबा ने कहा कि समझाने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, जब कोई अशांति फैलाते हैं, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। जब कोई अशांति फैलाते हैं
या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते, अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते, तो कहेंगे इनकी तकदीर। क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। दूसरा है, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नए नए पॉइंट्स निकाल। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नए नए पॉइंट्स निकाल। सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो गुह बातें सुनाते हैं, बाप मुरली में जो रोज गुह बातें सुनाते हैं, वह कभी मिस नहीं करनी है। वरदान है, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव, पूज्य आत्मा भव। विस्तार है, पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो, उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप में पवित्रता को अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र व्रती दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो, तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो, तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। अव्यक्ति सारा है, कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो, तो कैसी भी अपकारी आत्मा को अपनी पालना से उपकारी बना सकते हो। कैसे सेवा करने, इस आत्मा का कल्याण हो। कैसे भी पतित आत्मा पतित पावन की वृत्ति से पावन हो सकती है। जैसे माँ बच्चे की कमजोरियां व कमियों को देख नहीं सकती, उनको ठीक करने का ही रहता है, तो यह भी पालना करने का कर्तव्य इस रूप में स्थित रहने से यथार्थ चल सकता
है। अर्थात कल्याण की भावना रख के फिर बाबा कहते किसी आत्मा के साथ व्यवहार में आओ। अच्छा, क्या बताया बाबा ने? हाँ जी। और हाँ जी, बाबा को यथार्थ रीति याद करना है। और कोई भी कुछ बोले, बाबा ने कहा जिद्दी भी नहीं बनना है। कोई कुछ, दो प्रकार की बात है इसमें। एक होता है कि हम ज्ञान में चलते हैं तो लोग हमें बुरा भला कहते हैं, घर परिवार वाले, संबंध संपर्क वाले गालियां देते हैं क्योंकि उनके मुताबिक हम नहीं चलते। अभी बाबा ने नियम कायदे सिखाए हैं, उस अनुसार चलते हैं तो फिर वो विरोध करते हैं ना, जैसे बाबा का किया। तो उसके लिए बाबा कहते कि गालियां भले खानी पड़े खाओ, लेकिन अपनी धारणा को नहीं छोड़ो। दूसरी बात है, हमको कोई समझानी दी जाती है, बार बार समझाया जाता है तो भी हम नहीं मानते, और उस समय भी हम ये सोचे नहीं गाली देने वाला देता रहे, हमको क्या है, उसका बोझ पड़ता है। क्योंकि जिसने हमको कुछ बोला है वो समझाने के लिए बोला है, वो विरोधी नहीं है हमारा। शिव बाबा की श्रीमत उसने बताई है, अगर वो नहीं मानेंगे तो उसका बोझ पड़ेगा हमारे ऊपर। गाली किसको कहते हैं? बाबा भी हमको मुरली में कितना कड़ा बोल देता है, तो क्या बाबा ने गाली दी? वो गाली नहीं दी, वो हमारी उन्नति के लिए, समझाने के लिए बोला, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो। लेकिन हाँ, बाहर वाले अगर कोई विरोध करते हैं तो उस समय हमको बहुत शांत रहना पड़ता है, क्योंकि हम उनके जैसे बन नहीं सकते हैं। लेकिन बाबा की तरफ से कोई समझानी मिलती है तो हमको ध्यान देना है कि ये समझाने को समझने से हमारे और यज्ञ दोनों को फायदा होगा। कई उल्टा समझ लेते हैं, कई सोचते हैं हम ज्ञान में चलते हैं, हम जो कुछ भी करें हमको कोई कुछ नहीं बोले ना। वो तो तब होगा जब हम अकेले रहेंगे, किसी के साथ नहीं रहेंगे, तब हम कुछ भी कर लेंगे। जब संगठन में हम रहते हैं तब तो बाबा की मर्यादाओं के हिसाब से हमको रहना होता है ना। क्यों? क्योंकि आज मान लो सेंटर है, सेंटर तो मेरे अकेले का नहीं है ना, सेंटर किसका है? बाबा का है। तो बाबा की श्रीमत के अनुसार ही तो हम रहने वाले चलेंगे ना यहाँ पर। या मैं अपनी मनमत लगाऊं, वो अपनी मनमत लगाए, वो अपनी मनमत लगाए, वो चार लोग रहते हैं, चारों मनमत लगाएंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए बाबा ने एक शब्द क्या कह दिया? श्रीमत। श्रीमत के अनुसार सबको चलना है नाना। इसलिए बाबा ने सोने का समय, खाने का समय, पढ़ने का समय, योग का समय, सारा समय फिक्स किया है ना सेंटर का ना। वो क्यों किया है? कि सब एक ही माला में पिरोए जाएं, सब विधि पूर्वक नियम पूर्वक चले, और उससे बाबा का कार्य इतना आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करते हैं।
गगन